हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर, और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो, अब मैं वापस से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, वापस से क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। एकदम बेसिक से हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले एंड एकदम एंड लेवल के मास्टर बनने वाले। ठीक है, तो इस वीडियो में 1D मोशन के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, एंड जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, मतलब कि ये 1D मोशन वाला काइनेमेटिक्स हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको करनी है एचसीवी मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर, आपको एचसीवी का कंप्लीट करना है। ओके, उसके जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बनाने। चलो ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। अ बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट, ठीक है, ये बॉडी जो थी रेस्ट पे थी, ये मूव कर रही थी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन देकर रखा है। स्टार्ट कैसे कर रही है? स्टार्ट रेस्ट से कर रही है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें निकालनी है वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। 5 सेकंड बाद बॉडी की क्या वेलोसिटी रहेगी वो हमें निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन लेना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, बॉडी क्योंकि आगे मूव कर रही है, हम साइन कन्वेंशन पॉजिटिव आगे वाले डायरेक्शन में ले लेते हैं। ठीक है, एंड नेगेटिव कहां पे रहेगा? पीछे वाली डायरेक्शन में। चलो सिंपल है। अब हमारे पास इक्वेशन 3 होती है, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square plus 2as। हमें क्या निकालना है? हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, क्या हम s is equals to ut plus half at square लगा सकते हैं क्या? देखो, u गिवन है, a गिवन है, टाइम गिवन है क्या? नहीं। डिस्टेंस गिवन है क्या? नहीं। दो वेरिएबल्स मिसिंग है, तो हम कैसे निकालेंगे? वो नहीं लगेगी। v is equals to u plus at, हाँ लग जाएगी। देखो, हमें v की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास टाइम गिवन है, हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है, हमारे पास u की वैल्यू गिवन है। v is equals to u plus at हम निकाल सकते हैं, सिंपल है। चलो v is equals to u plus at वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम। सो v is equals to u plus at अगर हम लगाते हैं, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, हमें पता है कि u की वैल्यू क्या आएगी? u की वैल्यू 0 आ जाएगी। हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम भी गिवन है 5 सेकंड। ओके, लगा दो फॉर्मूला, v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। और क्या निकालना है आगे? हमें s की वैल्यू भी निकालनी है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, अभी हमने क्या निकाला है? ये हमने निकाला है बेसिकली वेलोसिटी को, हमें सिर्फ वेलोसिटी मिली है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है। चलो ठीक है, कौन सी वाली इक्वेशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, हाँ लगा सकते हैं, v पता है, u पता है, a पता है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर, ये भी लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं हम कैसे लगेगा। देखो, पहले हम लगा रहे हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर, u की वैल्यू 0 तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, प्लस हाफ a स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर, इट इज बेसिकली इक्वल टू 25 मीटर। चलो ठीक है, ये तो हमने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर वन से निकाल लिया। अब अगर हम थर्ड वाली इक्वेशन को लगाना चाहते हैं, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as को लगाना चाहते हैं, क्या हो जाएगा? ये 10 स्क्वायर व्हिच इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। v हमें कहां से मिला? हमने ये जो वैल्यू कैलकुलेट करी यहां से हमें v मिला। ठीक है, सो 10 स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू u स्क्वायर, u इज इक्वल टू 0 प्लस 2as प्लस 2 into 2 into s। s की वैल्यू निकाल लो, s की वैल्यू क्या आ रही है? 25। दोनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं ना, मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि आप भले कोई भी इक्वेशन यूज करो, अगर हमारे पास तीन वैल्यूज गिवन है, चौथी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, सबसे आंसर एक जैसे ही आने वाला है, जैसे कि इधर 25 आया था एंड इधर भी हमारे पास 25 आ गया। चलो ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, इसी का मतलब अगला पार्ट। बॉडी जो है ये मूव कर रही थी विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड में बॉडी जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है, ये हमने यहाँ से निकाली। ठीक है, एंड इसने डिस्टेंस कितना कवर करा है? 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करा है। मतलब कि बॉडी की स्टार्टिंग वाली जर्नी, ये पार्ट 1 है हमारे पास, ये पार्ट 2 है एंड ये पार्ट 3 है। अब हमें ये निकालना है कि अगर हम इसकी जर्नी देखें 5 सेकंड के बाद, तो 5 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक ये बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, या फिर ये बॉडी कितना डिस्टेंस होगी फ्रॉम 5 सेकंड्स टू 15 सेकंड्स। हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, हमने ये सारी वैल्यूज तो निकाल के रख ली है, हमें पता है कि एंड में जो हमारे पास v आया था, ठीक है, 25 मीटर ट्रेवल करने के बाद या 5 सेकंड के बाद जो हमारे पास v आया था, वो कितना है? हमें टाइम भी पता है, टाइम टोटल हमारे पास कितना है? 10 सेकंड्स आ रहा है हमारे पास टाइम। ये हमारे पास आ गया u की वैल्यू, आ गई हमारे पास t की वैल्यू, और क्या है हमारे पास a की वैल्यू पहले से गिवन है, a इज इक्वल टू 2 गिवन है ना हमें। सो a की वैल्यू गिवन है हमें 2 के इक्वल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तीन वैल्यूज गिवन है।
चौथी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कहां से कहां तक, आखिरी के ये जो 5 to 15 सेकंड्स का टाइम है, इसके बीच का हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। अब देखो v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी लगा दो, बिल्कुल सही, v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी अगर आप लगाओगे तो आपको यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड हमें वेलोसिटी मिल गई है। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड की हमें वेलोसिटी मिल गई है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहे क्या लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा दो, s is equals to 10 into 10 plus half into 2 into 10 square which is basically equals to 200 meters। ये आ गया है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्लियर है सबको। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बेसिकली आई थिंक ये वाला कंटिन्यूएशन पार्ट है या शायद नहीं है। चलो कंटिन्यूएशन पार्ट नहीं है या फिर इसके आगे का बता रहा है हमें। चलो कोई बात नहीं, हम अगला क्वेश्चन मान के इसके साथ डील करते हैं। हमें इसमें बताना है टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। टाइम कितना लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है जब वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से देखो, ये बॉल जो है ये मूव करी विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये बॉडी मूव कर रही है। साथ ही साथ इसमें ये क्या लग रहा है, इसमें रिटार्डेशन लग रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी u जो है वो तो हम आगे मान रहे हैं, एक्सीलरेशन का हो रहा है, एक्सीलरेशन पीछे आ रहा है, एंड बिकॉज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, हम क्या बोल सकते हैं, ये बॉडी रिटार्ड हो रही है। ठीक है, अगर हम इसको पॉजिटिव लेके चले एंड अगर हम इसको नेगेटिव लेके चले, अगर हम ये बोलते हैं कि ये वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो ये बॉडी एक्सीलरेट ही हो रही होती, बट हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये जो बॉडी है ये रिटार्डेशन परफॉर्म कर रही है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, सिंपल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, आपके पास टाइम आ जाएगा। बस वही करा हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दिया, वेलोसिटी फाइनली हमें 0 चाहिए, u की वैल्यू हमारे पास आ रही है 30 एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2। -2 क्यों लिया, बिकॉज़ डायरेक्शन अपोजिट है इसका। ठीक है, -2 into t, t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 सेकंड्स, t इज इक्वल टू 15 सेकंड्स। दिस इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो टाइम आ गया, अब और क्या चाहिए हमें, हमें डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। टाइम आ गया, वेलोसिटी की बने, एक्सेलरेशन की बने, फाइनल वेलोसिटी की बने, इनिशियल वेलोसिटी की बने, डिस्प्लेसमेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। थर्ड वाली इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, आप आसानी से डिस्प्लेसमेंट को निकाल पाओगे। ओके, तो चलो हम कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं अभी, मैंने यहाँ पे यूज करी है सेकंड वाली इक्वेशन। वी आर यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो सेकंड वाली इक्वेशन से हम निकाल के देख रहे हैं एक बार। सेकंड वाली इक्वेशन क्या बोलती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर लगा दो, s इज इक्वल टू 30 into t, t इज इक्वल टू 15। ठीक है, गिवन है हमारे पास, ये रहा, हमने आंसर निकाला इसका। t इज इक्वल टू 15 सेकंड्स माइनस हाफ into 2 into 15 स्क्वायर, हमारे पास आएगा 450 minus 225 which is equal to 225 meters. This is the basic displacement of the particular body. क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो इनिशियल पोजीशन थी ना वो ये वाली पोजीशन थी, दिस वाज द इनिशियल पोजीशन। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि बॉल जो है ये आगे गई है। ठीक है, बॉल जो है ये यहाँ तक गई है। अब बिकॉज क्योंकि इसका मोशन कैसा था, इसका मोशन एक रिटार्डेड मोशन था, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉल रुकेगी एंड अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, ये उल्टा जाना चालू करेगी। ठीक है, ये बॉल मान लो 500 मीटर्स आगे पहुंच चुकी है। आई थिंक क्वेश्चन यही है हमारे पास, 725, हाँ 500 मीटर्स ये बॉल आगे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो 500 मीटर्स ये बॉल इनिशियल पोजीशन से आगे पहुंच चुकी है। हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है टाइम की, कितना टाइम लगता है इस बॉडी को। ठीक है, कितना टाइम लगा बॉल को आगे जाके वापस से पीछे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आके और पीछे जाके जाने में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अब देखो इसके बारे में, इसमें अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं कितना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो ये 500 मीटर ही हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 500 मीटर ही हो रहा है। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 500 मीटर हो रहा है, बट हमें क्या बोला गया है, हमें टाइम निकालना है। एंड अगर ये बॉडी यहाँ पे रहती है एंड इसको सिर्फ यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करना होता तो टाइम कम लगता, पर ये बॉडी क्या कर रही है, ये बॉडी आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है, आगे जाके क्या हो रही है, टर्न हो रही है, इनिशियल पोजीशन पे वापस आ रही है एंड फिर वापस पीछे जा रही है। तो इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, देखो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। कैसे, हम पहले तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर ये वाली फाइनल पोजीशन पे आने तक के लिए इसको टाइम कितना लग रहा है, पहले हम ये निकालने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही बात, हम डायरेक्टली इसलिए निकाल रहे बिकॉज फिर हमें इधर से लेकर यहाँ तक पहुंचने का टाइम ही पता चल पाएगा।
हमें ये जो आगे गया और वापस जाके पीछे आया ये वाला टाइम पता नहीं चल पाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम बेसिकली इस बॉडी का यहां से लेकर यहां तक का टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक का अगर हम लेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतनी पूरी जर्नी के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है इसका, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका, 500 प्लस 225, सो 500 प्लस 225 इट इज बेसिकली इक्वल टू 725। अब अगर हम हमारा पॉजिटिव साइन इधर लेके चल रहे हैं, ठीक है, मतलब कि हम हमारे इस डायरेक्शन के मोशन को प्लस लेके चल रहे हैं, अभी मोशन कहां से हो रहा है, अभी मोशन हो रहा है यहां से लेकर यहां तक, मतलब कि ये मोशन कैसा है, ये मोशन नेगेटिव है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। सो s की वैल्यू हमें मिल रही है माइनस ऑफ 725, 500 प्लस 225 और उसका नेगेटिव, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 725। एक्सेलरेशन गिवन है हमें, इट इज इक्वल टू -2। अब जब ये बॉल हमारी यहाँ पे पहुंच जाएगी, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, एंड हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज करिए, एंड बिकॉज ये अपनी डायरेक्शन चेंज करिए, इस पॉइंट पे अगर हम देखें इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 0। ओके, सो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 के इक्वल। चलो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो आप, आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है। अगर आप टाइम निकालना चाहते हो, ठीक है, अगर आप टाइम निकालना चाहते हो क्या करोगे आप, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये कर दोगे, है ना, मींस हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक टाइम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, ये जो पोजीशन नंबर 3 है, पोजीशन 3 से लेकर पोजीशन 1 तक का हम टाइम निकालना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगा दो, क्या आ रहा है, इससे आपकी t की वैल्यू आ जाएगी, एंड t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 26.925, ठीक है, 26.9 सॉरी 26.992 सेकंड्स, दिस इज बेसिकली सेकंड, 26.92 सेकंड्स आ जाएगी आपके पास। अब देखो ये हमारी कहां से कहां तक की हुई, ये हमारी बेसिकली यहां से लेकर यहां तक की हुई, ये जो बीच में इसने रेजिस्टेंस ट्रेवल करा ये तो हमने कंसीडर करा नहीं, इसके लिए भी कुछ टाइम लगा होगा, सो इसके लिए टाइम हम पहले निकाल चुके क्या, बिल्कुल निकाल चुके, क्या आया था टाइम, टाइम आया था हमारे पास 15 सेकंड्स। ओके, सो हम इसको यूज कर लेंगे, वापस से इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। सो अगर हम टोटल टाइम देखें, it will be basically equals to 26.92 plus 15 which is equals to 41.92 seconds, 41.92 seconds ऐड करके देख लेना, 41.92 आ जाएगा। क्लियर है सबको, चलो ठीक है, इसका आंसर आ गया हमारे पास। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये जो सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आपको, ये सारे के सारे 1D मोशन के, ये चीज का ध्यान रखना, देखो या तो x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है या तो y डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, सारे के सारे 1D मोशन के। 2D मोशन के बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, जिसमें हम पढ़ने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। चलो अभी इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक बॉल ली हमने, बॉल जो है ना ये बिल्डिंग के ऊपर थी, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से हमने बॉल को ड्रॉप करा, ठीक है, बॉल को हमने इधर ड्रॉप करा। तो बॉल को अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं, बॉल इज ड्रॉप, DROP, बॉल को हमने ड्रॉप करा है, कितनी हाइट से, हाइट है हमारे पास 200 मीटर्स। चलो मतलब कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, ये अगर बॉल इस पर्टिकुलर पॉइंट से गिरती है एंड ये नीचे जाके गिरती है, कितना डिस्टेंस है इसका, 200 मीटर्स। चलो s की वैल्यू गिवन है, मतलब हमें s इज इक्वल टू 200 आ गया हमारे पास। अब नीचे की डायरेक्शन में कुछ एक्सीलरेशन लगेगा, क्या लगेगा, कौन सा एक्सीलरेशन लगेगा, बिल्कुल सही, g एक्सीलरेशन लगेगा हमारे पास, व्हिच इज बेसिकली इक्वल टू, आप 10 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ले सकते हो। और साथ ही साथ आपको कुछ और दिया है क्या, बताओ, कुछ और दिया होगा आपको शायद तक। हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें u की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल सही, मैंने क्या बोला, ड्रॉप करा है हमने बॉल को, ओके, हमने बॉल को ड्रॉप करा है, मतलब कि u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 3 वैल्यूज आ गई है, चौथी वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो क्या v u + at लगा सकते हो या नहीं, नहीं नहीं, इसमें तो ये नहीं हो पाएगा, इसमें टाइम भी नहीं हमारे पास, एंड v की वैल्यू नहीं है, दो मिसिंग है, नहीं हो पाएगा। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा तो सकते हैं, पर इससे टाइम आ जाएगा, चलो हमें टाइम भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं टाइम नहीं निकाल रहा हूँ, पहले वेलोसिटी निकाल रहा हूँ मैं। सो इसके लिए आप क्या करोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये वाली इक्वेशन लगा देंगे हम। अगर हम ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है, अगर हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। u की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू गिवन है, s की वैल्यू गिवन है, तीनों की वैल्यू गिवन है। s को मैंने इधर नेगेटिव क्यों लिया, देखो यार मैं इधर दो टाइप से करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या लिया है, नीचे की डायरेक्शन में मैंने नेगेटिव लिया है, एंड ऊपर की डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव लिया है, ठीक है। अगर बॉल नीचे गिर रही है तो उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव कहलाएगा, अगर बॉल ऊपर जा रही है तो उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव कहलाएगा। बट आपको सोचना है कि आपको कौन सा साइन कन्वेंशन लेना है। मैंने इधर दोनों मेथड से करके रखा है, लाइक ये वाला फर्स्ट साइन कन्वेंशन हो गया हमारे पास, एंड ये वाली हमारे पास सेकंड मेथड हो गई विद द सेकंड साइन कन्वेंशन, दोनों से आंसर एक ही आने वाला है, ठीक है। अब देखो
v square is equals to 2 into 10 minus 10 into minus 200 which is equals to 63.24 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास, ओके 63.24 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 63.2 इज इक्वल टू 20 व्हिच इज इक्वल टू 6.32 सेकंड्स। ये आपके पास टाइम आ गया, वेलोसिटी भी आ गई, टाइम भी आ गया। चलो एक काम करते हैं, अब इसको साइन कन्वेंशन अपोजिट लेके चलते हैं। अब अगर हम नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पॉजिटिव हो जाएगी, ओके डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो बी पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल आल्सो बी पॉजिटिव। चलो दोनों को हमने पॉजिटिव कर लिया। अब देखो कौन सी इक्वेशन, वही वाली v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर की वैल्यू अननोन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 10 प्लस 2as इज इक्वल टू मींस u स्क्वायर u की वैल्यू तो 0 आ रही है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ जाएगा आपके पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 10 into 200 हो जाएगा एंड v की वैल्यू जो आपके पास आने वाली है वो है 63.2 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास किसकी, v की, ओके चलो हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है, टाइम निकालेंगे, वही सेम इक्वेशन का यूज कर लो। बस हुआ क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इसमें पॉजिटिव कर दी हमने एंड साथ ही साथ इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी पॉजिटिव कर दी हमने, ओके तो बस साइन कन्वेंशन से यही फर्क पड़ता है। बट आपको क्या करना है, आपको एक साइन कन्वेंशन फिक्स रखना है। लाइक मैं हर बार कौन सा साइन कन्वेंशन यूज करने वाला हूँ, मैं ये सेकंड वाला साइन कन्वेंशन यूज करूंगा बिकॉज ये थोड़ा आज लोगों ये यूज करते हैं, ओके एंड ये मोस्ट कॉमनली यूज साइन कन्वेंशन है। चलो तो अगर हम ये वाला साइन कन्वेंशन यूज करेंगे हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। t की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6.32 सेकंड्स, ओके ये आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक बिल्डिंग के ऊपर से, अगर हम एक बिल्डिंग के आखिरी मंजिल पे चढ़ गए एंड उसके ऊपर से हम एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, सो बिल्डिंग पे से अगर हम एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप नहीं कर रहे, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्टोन को ऊपर की डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, ठीक है हमने बिल्डिंग के सबसे ऊपर खड़े होके हमने स्टोन को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के हम स्टोन को विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, ठीक है एंड ये बिल्डिंग की हाइट क्या है, बिल्डिंग की हाइट बेसिकली हमें गिवन है 500 मीटर्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, ठीक है ये बॉडी जो है, ये जो स्टोन है हमारे पास, ये कितने समय के बाद ग्राउंड पे पहुंच जाएगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ ग्राउंड पे पहुंचते वक्त उसकी वेलोसिटी, मतलब कि जब ये स्टोन यहाँ पे पहुंच जाएगी तब आपको इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सिंपल है, देखो हमें क्या गिवन है, हमें g की वैल्यू गिवन है। अगर मैं ये वाला साइन कन्वेंशन लेके चलता हूँ, दिस इज बेसिकली पॉजिटिव, अगर मैं ये वाला साइन कन्वेंशन लेके चल रहा हूँ तो g इज इक्वल टू प्लस 10 आ जाएगा। u की वैल्यू पता है क्या, हाँ पता है 10, नहीं 10 नहीं आएगा, हम स्टोन को क्या कर रहे हैं, हम स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं, इसलिए ये किसके साथ आएगा, ये बेसिकली एक नेगेटिव साइन के साथ आने वाला है, ओके इट विल कम विद अ नेगेटिव साइन। सो u की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आएगी, u इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, s इज इक्वल टू 500, ओके सो s की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 500, बिल्डिंग की हाइट बेसिकली है, ठीक है सो s की वैल्यू 500 हो जाएगी। एंड अगर हम देखते हैं 500 s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर लगा डालो, 500 इज इक्वल टू -10t, ठीक है ut प्लस हाफ इनटू 10t स्क्वायर, t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, t की वैल्यू क्या आ रही है, t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11.05 seconds। This is the value of t or the time when the stone will reach the ground। टाइम आ गया आपके पास। अब आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, बिल्कुल t की वैल्यू गिवन है, s की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू गिवन है, चार वैल्यूज गिवन है, कोई भी इक्वेशन यूज करो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। v इज इक्वल टू u प्लस at यूज कर दो, चलो v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू -10 प्लस 10 into 11.05, ये आंसर हो जाएगा। क्या आंसर क्या आ रही है आपके पास फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू इज बेसिकली इक्वल टू 100.5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी और ये आ गया हमारे पास टाइम टेकन। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एंड शायद तक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। सो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं टू आइडेंटिकल बॉल्स आर शॉट अपवर्ड वन आफ्टर द अदर। मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने इस बॉल को फेंका, हमने ये वाली फर्स्ट बॉल है हमारे पास, ये वाली हमारे पास सेकंड बॉल है, ठीक है एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकंड्स। मतलब कि फर्स्ट वाली बॉल को हमने 2 सेकंड पहले फेंक दिया और 2 सेकंड के बाद हम सेकंड वाली बॉल को फेंक रहे हैं। मतलब कि पहले हमने फर्स्ट वाली बॉल को फेंका, उसके 2 सेकंड के बाद हमने सेकंड वाली बॉल को फेंका ऊपर की डायरेक्शन में, सेम वेलोसिटी दोनों की, ठीक है दोनों की वेलोसिटी सेम है, कितनी है 40 मीटर पर सेकंड के साथ हमने ऊपर फेंका। अब
हमें ये बताना है कि हाइट जिसपे दोनों की दोनों बॉल कोलाइड कर जाएगी। अब देखो यार, क्योंकि हम सेम वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं, तो अगर हमने इसको फेंका और इसको फेंका, एक साथ फेंका, तो जब ये बॉल ऊपर जाएगी और ये वापस नीचे आएगी, तभी उसी किसी ड्यूरेशन में ये बॉल ऊपर जाती रहेगी। मतलब कि हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक पर्टिकुलर हाइट आएगी, हमारे पास एक पर्टिकुलर हाइट आएगी या फिर एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, जिसमें ये जो हाइट है, जिसमें ये दोनों बॉल जो है कोइंसाइड करेगी, एक ऊपर जाके नीचे आने की तरफ एंड एक ऊपर जाते समय। ठीक है, ये सेकंड वाली बॉल है, ये जब तक यहाँ तक पहुंचेगी तब ये जो फर्स्ट वाली बॉल थी ये ऊपर जाके वापस नीचे आ रही होगी। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम हाइट पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास उनका कोलिजन का टाइम आ जाएगा। चलो ठीक है, सो एक काम करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। इसके लिए हम t-2 लेते हैं, बिकॉज ये 2 सेकंड पहले फेंकी गई है। इसके लिए हम t ले लेते हैं। अब ये मत पूछना कि t-2 क्यों लिया, t और t+2 भी तो ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते थे, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, एक बार करके देख लेना। सो या तो हम इसको t-2 और t ले लें, या फिर इसको हम t और t+2 ले लें। चलो अब इक्वेशन बना लो फॉर द फर्स्ट बॉल। ठीक है, ये सॉरी ये वाली है हमारे पास सेकंड बॉल के लिए एंड ये वाली हमारे पास फर्स्ट बॉल के लिए। ठीक है, सो सेकंड वाली बॉल के लिए अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, s इज इक्वल टू 40t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, एंड अगर हम सेकंड वाली बॉल के लिए इक्वेशन बनाते हैं, क्या आएगा ये, s इज इक्वल टू 40 इंटू टी, क्या है, t-2, यस 40 इंटू t-2 माइनस ऑफ हाफ इंटू 10 इंटू t-2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। अब सिंप्लीफाई करोगे, s की वैल्यू फाइंड, s जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। t की वैल्यू को अगर आप रखते हो, ठीक है, आपके पास एक t की वैल्यू आ जाएगी, s तो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो। सो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना इस इक्वेशन में, आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी। s की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, s की वैल्यू आ रही है हमारे पास 75 मीटर। इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग। ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। चलो ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एससीबी का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, या फिर जिसका नाम काइनेमेटिक्स दिख रहा होगा, काइनेमेटिक्स नाम के चैप्टर की आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज कवर अप करनी है। ठीक है, चलो अगले वीडियो में हम बात करने वाले मोशन, हम स्टार्ट करने वाले मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन हमारा चालू होगा अगले वाले वीडियो में। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय। कुछ भी डाउट्स आते हैं ना आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना मुझे, मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।